है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 6 सिक्वल जजमेंट दिए हैं, 6, और उसका सम टोटल यही है कि पुलिस के पास कोई प्लेजर डॉक्ट्राइन नहीं है। यदि रिपोर्ट से संज्ञेय अपराध बनता है तो उसे एफआईआर दर्ज करना होगी। अब आप बताइए, आपका मोबाइल छुड़ाया गया है, ये चोरी नहीं है, ये यदि 5 से कम है तो लूट है और 5 से ज़्यादा है तो डकैती है। तो लूट हो या डकैती हो, दोनों ही सीरियस ऑफेंस है। अब आप इसकी शिकायत सीनियर ऑफिसर को कहेंगे, वो भी ढुलढुल रहेंगे, क्योंकि हर कोई आंकड़ों में फंसा हुआ है, जबकि मोबाइल फ़ोन को ढूंढना बच्चों का खेल है और उसके आधार पर हम अपराधी तक पहुंचकर उसके द्वारा घटित किए गए जितने भी अपराध हैं उनको भी हम लिंक कर सकते हैं। एज ए डीजी रेलवे मैंने एक केस में 100 150 केस जो है ना, एक केस को डिटेक्ट करके निकाले हैं। तो ये पुलिस की प्रोफेशनलिज्म है नहीं, लेकिन पुलिस इसलिए प्रोफेशनल नहीं है क्योंकि वो प्रोफेशनल होकर आपकी सेवा के लिए बनी नहीं है। वो डंडे लगाकर आपसे अवैध वसूली के लिए बनी है और उसी के सहारे जो है ना वो अपने ऊपर के लोगों को भी भर रही है। और अब ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, तो उन सबको जो ना एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो गए हैं। मतलब अभी इतनी बुरी स्थिति है कि ब्रिटिश जो आपका हमारा इंडियन पार्लियामेंट है वो अपराधियों का जमघट और जमावड़ा बन गया है। 543 सांसदों में से 251 आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं, विच मेक्स इट 46%। मतलब हमारी सांसद के हमारे पार्लियामेंट के 46% लोग अपराधी हैं और इनमें से 170 जघन्य अपराध के अपराधी हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसे। और इनमें से 27 तो ऐसे हैं कि उन्हें कोर्ट ने सजा दे दी है। वो अपील की ऑक्सीजन में इन नेताओं के चरण सेवक बनकर जो है पार्लियामेंट पहुंच गए हैं। अब ये बात सोचना बहुत ज़रूरी है, क्या ये राजनेता आपको अच्छा भारत देंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आपको विश्वास